तो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मैम में। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज का हमारा नया टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट क्लियरली दिया होता है और सब्जेक्ट ही काम को कर रहा होता है। लेकिन पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं या पैसिव वॉइस जिसे हम कहेंगे, उसमें सब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा, या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेनली दिया होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को मेनली देखेंगे, या ऑब्जेक्ट लीड सेंटेंस को करेगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करेगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करेगा। वहीं आ जाते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द डोर ऑफ द एक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा जो हिंट दिया था एक्टिव वॉइस को लेकर, वो यही कह रहा है कि जब हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे किसी, मतलब हमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में, या फिर हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया होगा, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा एक्टिव वॉइस में। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मोस्टली एक्टिव से पैसिव में ही हमें कन्वर्ट करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है द फर्स्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किस में दिया होगा? एक्टिव वॉइस में दिया होगा एज द सब्जेक्ट। क्या कह रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट कैसा होगा? सेंटेंस का डोर होगा, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जा रहा होगा, या सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, या कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? सेंटेंस को लीड कर रहा होगा। वहीं आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। द सेकंड सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, जो सेकंड सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। मतलब जो एक्शन किया गया है उसका रिसीवर है कौन? पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट हमने टॉपिक लिखा हुआ है व्हेन टू यूज द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को हम कब यूज करते हैं? वी यूज द पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं द व्हेन द फोकस इज, जब फोकस होता है किस? ऑन द एक्शन, एक्शन के ऊपर, रादर देन द डोर ऑफ द एक्शन। इसका कहने का मतलब है कि पैसिव वॉइस में हम फोकस करेंगे काम पर, ना कि सब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट है हमारा वी यूज इट व्हेन वी डू नॉट नो हु द डोर इज। सेकंड पॉइंट है हमारा कि हम, और इसको कहाँ यूज करते हैं? हम पैसिव वॉइस को जब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि सेंटेंस का कोई डोर नहीं है, या डोर कौन सा है करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज, ये और भी यूज किया जाता है। We talk of a system or a person। पैसिव वॉइस को हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ? जहां पर हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम या किसी भी एक व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी राइट न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड नोटिसेस एट द पब्लिक प्लेसेस। हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? जब हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कर रहे होते हैं या हम नोटिस कर रहे होते हैं उनको पब्लिक प्लेसेस पर। ठीक है, जहां द बी वर्ब इज ओमिटेड, वहां पर हम बी वर्ब, बी के साथ बीइंग हो सकता है। ठीक है, ये सारे वर्ब्स का हम इस्तेमाल करेंगे। एज द लैंग्वेज हैज टू बी कंसाइज। और जो लैंग्वेज है, मतलब जो एक बहुत बड़ा, जैसे हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर में, तो हेडलाइन कितनी छोटी होती है, तो उसे कंसाइज कर दिया जाता है। कंसाइज मतलब संक्षिप्त में उसे बता दिया जाता है, छोटे में या शॉर्ट में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वी ऑल्सो यूज इट व्हेन वी डिस्क्राइब चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। हम इनको वहां भी इस्तेमाल करते हैं जहां पर किसी बड़ी चीज को एक छोटी चीज में दर्शाया जा सकता है विद फुल मीनिंग, तो हम वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि हम पैसिव वॉइस का कहाँ कहाँ कब कब यूज करते हैं, जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, 4 ये और एक इससे पहले, जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, आपको समझ में आ गया होगा उसके द्वारा कि हम पैसिव वॉइस को कब यूज कर सकते हैं। चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए मैंने एक 2 लाइन लिखी हुई है, पहले हम उन्हें पढ़ लेंगे। व्हेन वी कन्वर्ट, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को कहां से? एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का,
becomes the subject, वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, एंड वाइस वर्सा, और ऐसे ही उसका उल्टा भी हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वहीं पर यहाँ पर आ जाएगा द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स द ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वह यहाँ पर वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के द्वारा हम देखेंगे कि अगर प्रोनाउन हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन हो, तो हम कैसे एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर एक्टिव वॉइस में हमें आई दिया हुआ है तो वी विल राइट मी, वी है तो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू ही रहेगा एज इट इज, ही का हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी का हर में कन्वर्ट हो जाएगा, दे का दैम में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट का इट में ही रहेगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं लिखूंगी कि अगर बी दिया होगा आपको, बी भी एक वर्ब होती है, तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इज, आर, वॉज, वर, इनका इस्तेमाल करेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका, इसका मतलब जब भी हमें सब्जेक्ट एज प्रोनाउन दिया होगा तो हम आई को मी में, वी को अस में, यू को यू ही रहेगा, ही को हिम में, शी को हर में, दे को दैम में, इट ही रहेगा, इनमें हम कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमें अगर कहीं बी दिया हुआ है, बी वर्ब दी हुई है बी, तो उसको हम कन्वर्ट कर, मतलब उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इज, आर, वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, उसके लिए आप मेरी टेंसेस वाली वीडियोस देख लीजिएगा। इन्हें हम कहेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल, या फिर हम इन्हें कहेंगे सिंपल टेंसेस, या फिर हम इन्हें कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे कि रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने उसी में अगर एक्टिव वॉइस में तो हमें यही दिया होगा, सिंपल सेंटेंस है बेक्स, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं उसमें हमें वर्ब के साथ एस या एस मिलता है, तो यहाँ वर्ब है आपकी बेक और एस हमको यहाँ पर मिल गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्स की जगह क्या वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, इज बेक्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज बेकिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज बीइंग बेक। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बेक्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन बेक्ड। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम कहेंगे, तो बेक्ड चेंज हो जाएगा वॉज बेक्ड में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज बेकिंग हो जाएगा तो वॉज। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है हैज बेक्ड, तो हो जाएगा हैज बीन। नेक्स्ट है फ्यूचर, तो फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं, तो विल बेक, तो हो जाएगा विल बी बेक्ड। मैंने ये आपको जो रूल्स हैं बहुत मतलब इजी वे में समझा दिए हैं, इन्हीं को हम इलेबोरेट करेंगे। आई होप मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो कुछ भी आपको समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया हो और अच्छी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाकी हम इन रूल्स को जो मैंने बताए हैं उन्हें इलेबोरेट करके पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस की वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।